जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी रिएक्शन में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था आप सभी को। आशा करता हूँ आपने किया होगा। जिस किसी ने नहीं भी किया है, आइए आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन था हमने जो होमवर्क के लिए दिया था। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। हम साथियों नाव और धारा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा। हमने इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया था आपको। जी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल कैसा जा रहा। धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जा रहा। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा पहले इतना क्वेश्चन हम हल करेंगे साथियों। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है आपको सभी को पता होगा। धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब B+W यही होती है। ठीक है, और करता है यदि धारा की गति मतलब धारा की गति कितनी W की गति दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाविक की सामान्य चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? चाल है। तो चाल बराबर आप सभी को पता है दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर धारा की चाल हम यहाँ पर जे माने क्या B+W। धारा की चाल आपकी जे रहेगी यहाँ पर। और डी कितनी यहाँ पर 25 किलोमीटर। तो डी आ जाएगी 25 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में। तो देखेंगे साथ ही यहाँ पर धारा की दिशा में जो चाल है दूरी बटा समय। समय से दूरी में भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी चाल। वो भी कौन सी? धारा की दिशा में। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। जो पॉइंट से कट जाएगा यहाँ आ जाएगा 0। इसको अगर पूरे से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो B+W आएगा वो कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है साथियों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर आपको दे रखा है उसने W की चाल। तो W की चाल कितनी है? 3। तो W के स्थान में हम क्या लिखेंगे? 3। तो B+3 बराबर कितना? 10। तो B का मान कितना आ जाएगा? 10 - 3। तो B का मान कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल मतलब स्थिर पानी में नाविक की चाल क्या होगी। तो कितनी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करेंगे इसको। आशा करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा। इसको अब रफ करते हैं। इसको हमने रफ कर दिया। आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। धारा प्रवाह है धारा प्रवाह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? तो धारा के
विपरीत नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल क्या होगी? जी आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसके पहले हमने जो भी पढ़ाया है उसमें एक ही दिशा वाले मतलब अनुकूल दिशा वाले थे, अनुकूल दिशा वाले मतलब धारा की दिशा वाले थे। लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा है। कैसी विपरीत दिशा? अब दो चार क्वेश्चन हम विपरीत दिशा वाले करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। धारा प्रवाह मतलब धारा की गति W वाटर कितनी दे रखी है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चल इतनी की चाल से चलती है। जबकि एक नाव स्थिर जल में धारा की दिशा में नहीं, स्थिर जल में मतलब ओनली बी कितनी कितने 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में मतलब शांत जल में किस चाल से चलती है? 6.5 मतलब 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यदि धारा के विपरीत, अब कैसा जाना उन्हें? धारा के विपरीत। तो दोस्तों आपको याद होगा, जब धारा के विपरीत दिशा में चाल होती हैं तो क्या, धारा के विपरीत दिशा में जब पहुंचता है तो हम वहां पर दोनों का मान क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या आता है? B-W। तो B का मान कितना? 6.5 में से 1.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी साथियों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने, जल्दी से करेंगे इसे ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक नदी का जल एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? नदी के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ये रहा आपके सामने एक नया क्वेश्चन दोस्तों। करेंगे सभी लोग इसको जल्दी से।
देखेंगे यहाँ पर एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। नदी का जल मतलब क्या है, जो वाटर। यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। एक कोई तैराक, हो सकता है आपके सामने नाव दे या तैराक दे, कुछ भी दे सकता है। तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तो यहाँ पर बोट ही मान सकते हैं हम साथियों, है तो तैराक लेकिन हम यहाँ पर बोट ही मानेंगे। कितना, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब वो नदी के विपरीत जा रहा है। जब नदी के विपरीत जा रहा है तो हमें नदी के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चाल ज्ञात करेंगे। नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, b माइनस डब्लू। ठीक है। b कितना है, 8.4, जी कितना है 2.5, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 और जी आ जाएगा 6, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नदी के विपरीत दिशा में चाल। अब वो कह रहा है यदि नदी के विपरीत दिशा में इस चाल से चलेगा तो इतने किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। मतलब दूरी आपको दी है, चाल आपने ज्ञात कर ली, तो आपको क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। समय ज्ञात करना है, दूरी कितना जाएगा 21 किलोमीटर, और कितनी जा रहा है 6 की चाल से जा रहा है। इसको काटेंगे 30 7 21, 3 दूना 6, इसको काटेंगे कितना जाएगा 3.5। अब देखेंगे साथियों 1 मिनट, जैविक किलोमीटर प्रति घंटा, जैविक किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में वो 21 किलोमीटर की दूरी इस चाल से वो तय कर लेगा। आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे इसे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत, एक स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप जो क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। मतलब यहाँ पर प्रतिकूल मतलब विपरीत थे, तो उसमें क्या था, अनुकूल था। अनुकूल वाले क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं इस टाइप के।
आशा करता हूँ आप कर पाएंगे, इसको करेंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं इसे भी। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, स्टीमर बोलो सो दोस्तों या नाव बोलो, बोट बोलो, सब एक ही है। धारा के कैसे जा रहा है? विपरीत दिशा में, मतलब एक यहाँ को बह रहा तो एक वहाँ को जा रहा है। विपरीत दिशा में जा रहा तो धारा के विपरीत दिशा में चाल आप ज्ञात कर सकते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? B माइनस डब्लू होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है तो इस चाल से इतने घंटे में इतने किलोमीटर जाता है। तो आखिर ये चाल है कितनी, हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाल बराबर, तो आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है, दूरी बटा समय। चाल के स्थान में हम इस चाल को लिखेंगे B माइनस डब्लू, और दूरी जा रहा है 72, कितनी जा रहा है 72, टाइम ले रहा है 3 घंटे, तो ये काट देंगे, कितना जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में जो चाल आई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई है चाल। विपरीत दिशा में चाल क्या आई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि धारा की रफ्तार, ना कि स्टीमर की, धारा यानी कि वाटर। तो डब्लू का मान कितना दिया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर पूछ रहा है कि शांत जल में स्टीमर की चाल। स्टीमर मतलब अब आपको यहाँ पर बोट की चाल बतानी है। तो आपके सामने तो B माइनस डब्लू बराबर कितना है? 24। देखेंगे B माइनस डब्लू कितना है? 24, और डब्लू कितना है? 3। तो B माइनस, यहाँ पर डब्लू के स्थान में हम लिख देंगे 3 बराबर 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 प्लस 3, तो B का मान आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सामने आते हैं तो आप कर पाएंगे। अब एक नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे अब साथियों। अब एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी लोग। एक नदी, एक नाव, सॉरी, एक नाव, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा पुनः वापस आने में, पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती हैं। यदि नाव का वेग, यदि नाव का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में नाव की चाल, तथा स्थिर जल में नाव की चाल
4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से समझेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है। ठीक है, कि एक स्थान से गया फिर वापस आया, एग्जामिनर पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसको पहले समझेंगे, इसको करेंगे कैसे। सभी लोग पढ़िएगा एक बार, फिर करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर कहने का मतलब है, देखेंगे एक स्थान ये था और एक स्थान ये था, यहाँ से यहाँ तक गया। अब मान के चलना दोस्तों, यदि हमारा जल इसी दिशा में बह रहा है, समझना, यदि जल इसी दिशा में बह रहा है तो एक बार हो गई हमारी धारा की दिशा में चाल हो गई। तो कहने का मतलब यदि जल इस दिशा में बह रहा है और यहाँ पर हम जो है बोट की चाल कितनी है यहाँ पर देखेंगे। यदि नाव का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखेंगे यहाँ पर नाव का वेग और क्या दे रखा है, कहीं कुछ छूट गया क्या? एक मिनट दोस्तों, थोड़ी देख ले रहे हैं हम। नदी का वेग करना दोस्तों, यहाँ पर नाव नहीं है, नदी है, नदी का वेग है, नदी का वेग। और यहाँ पर होता है डब्लू। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ नाव की चाल देखेंगे, यहाँ पर ये लिखी है नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वाटर कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देना दोस्तों, जब यहाँ से एक बार यहाँ को जाएगी, ठीक है, तो इसको समय लग रहा है टी कितना, कुछ नहीं। लेकिन जब यहाँ से फिर वापस आ रहा है तो जाने और आने में टोटल समय यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटे का। यहाँ कहाँ दिया, देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है 4 घंटे का। यहाँ पर जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगता है 4 घंटे के। अब ध्यान देना, यदि धारा हमारी इस साइड को बह रही है तो एक बार होगी हमारी धारा की दिशा में चाल, और जब वहाँ से वापस आएगा तो हो जाएगी विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना, बी प्लस डब्लू ये होती है धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो आ जाएगी 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक होता है बी माइनस डब्लू, तो यहाँ पर 4 - 2 कितना आ जाएगा, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ध्यान देना, यदि इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, डी है। यदि इनके बीच की दूरी डी है, अब देखना यहाँ से यहाँ तक डी दूरी गया किस चाल से, धारा की दिशा में, तो बी प्लस डब्लू आएगा। फिर वहाँ से फिर आया प्लस डी, फिर उतनी ही दूरी कवर की किस चाल से, अब वापस आएगा तो धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा बी माइनस डब्लू। और टोटल समय ले रहा है टी का मान लिखेंगे हम 4। ठीक है, तो बी प्लस डब्लू का मान हमने निकाला यहाँ पर 6, और डी का मान हमें डी ज्ञात करना है, यहाँ पर निकाला 2, टी के स्थान में लिख देंगे 4। यहाँ पर एक साथ ही एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, 6 2 का लास्ट लेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी प्लस 2 तिया 6 आ जाएगा, 3D बराबर कितना आ जाएगा 4। 3D और डी कितना आ जाएगा 4D/6 बराबर कितना आ जाएगा 4। 4 से 4 कट जाएगा, तो डी का मान कितना आया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझे होंगे आशा करता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन होमवर्क के लिए ज़रूर देंगे, ताकि आप एक बार कम से कम प्रयास करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। इसको अब रफ करते हैं दोस्तों।
आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहे था, ठीक है, आपको करना है। इसी टाइप का देंगे अभी आपको। नदी का जल नदी का जल प्रवाह है 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाविक स्तर जल में नाविक स्तर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? ये साथियों आपके सामने क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सभी लोग समझ लेंगे। करना कैसा है हम थोड़ा हिंट भी कर देंगे साथियों। दोस्तों आज का टाइम भी हो गया है, तो आज यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद सभी दोस्तों को।